हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा देन आप लोगों को एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मजा भी नहीं आएगा और आपको समझ में भी कम आएगा। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है देखिएगा, कह रहा है इवैल्यूएट, इन सबको आपको सॉल्व करना है। किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी मींस फोर्थ पार्ट इसमें आपको गिवन है। तो मैं फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करता हूं। देखिएगा ध्यान से, क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास लिखा है sin 18 डिग्री, ठीक है, अपान में लिखा हुआ है cos 72 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अभी सीखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। आपको देखना है क्या 72 और 18 का सम 90 होता है, तो होता है। तो आप इसको चेंज कर लो या इसको, तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो कितना, sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपान में cos 72 डिग्री आप लिखे रहिए। अब कहोगे सर ये कैसे आ गए स्टूडेंट्स, 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 18 ही मिलेगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos 72 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे 72 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर हो गया cos 72 और नीचे भी हो गया कितना, cos 72 डिग्री। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखिएगा सेकेंड पार्ट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स कितना, tan 26 डिग्री अपान में cot 64 डिग्री। सेम कंडीशन है, देखो 64 और 26 दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो कैसे, tan 90 माइनस 64 लिख देंगे अपान में cot 64 डिग्री लिख देंगे। अब देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, लिखेंगे cot 64 डिग्री अपान में कितना, cot 64 डिग्री। ये दोनों के दोनों टर्म कैंसिल हो गए और आपका आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 1 आ गया, बहुत ही सिंपली। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। इसमें स्टूडेंट्स के माइंड में कई सारे डाउट्स आते हैं, वो सारे डाउट्स के बारे में आप सुन लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सोचते हैं कि सर आप ऊपर वाले को चेंज करें, क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो नीचे tan आ जाएगा, ऊपर वाले tan से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मत चेंज करिएगा, क्योंकि हम इसको इस रास्ते पर लाना चाहते हैं, इसको इसके जैसा बनाना चाहते हैं। और अगर ये इसके जैसा और ये इसके जैसा बन जाएगा, दोनों में फिर सिमिलरिटी नहीं बन पाएगी, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो दोनों में से किसी एक को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास लिखा हुआ है cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 48 और 42 को जब आप ऐड करेंगे तो 90 ही आपको मिलेगा। तो दोनों में से किसी को भी चेंज करो, इसको या इसको। चलो अब की बार हम बाद वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो हमें मिलेगा कि स्टूडेंट्स कितना, cos 48 डिग्री माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 माइनस करोगे तो 42 ही आएगा। अब यहाँ क्या मिलेगा, cos 48 डिग्री sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 48 हो गया। cos 48 से cos 48 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, आपको मिला कितना, यहाँ पर 0 मिल गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट भी है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। लिखा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। दोनों में से किसी को चेंज कर लो। चलो इसको चेंज कर लें, क्या लिखें, cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो हो जाएगा sec 59 डिग्री माइनस फिर कितना, sec 59 डिग्री। ये दोनों कैंसिल होकर के आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपके एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कितने ज़्यादा इजी थे। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड के पार्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें इसमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में
tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। देखो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, कितना सिंपल है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बहुत ही नॉर्मली आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और थोड़ा रिकॉग्नाइज करिए। देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 42 है, दोनों का सम 90 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 67 है, इसका भी सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, ठीक है, 48 को 42 में कन्वर्ट कर दे और 23 को 67 में कन्वर्ट कर दे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, जहां ये है, क्या इसको हम 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, कहाँ पर, tan 48 की जगह पे लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना, tan 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो स्टूडेंट्स क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो हो जाएगा cot 42 डिग्री इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करना है। स्टूडेंट देखो कैसे, यहाँ पे cot 42 डिग्री कहाँ पे 1 अपान tan 42 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि cot थीटा जो होता है 1 अपान tan थीटा के इक्वल होता है। ऐसे स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान tan 67 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 42 डिग्री इंटू में कितना, tan 67 डिग्री। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 42 वाले से कैंसिल हो गया, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। फाइनली स्टूडेंट्स आपको कितना मिल गया, 1 मिल जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले करके सेम ऐसे ही वर्क करेंगे। कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, ध्यान देना स्टूडेंट, साइन कितना 38 डिग्री इंटू में कितना, साइन में 52 डिग्री इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 38 cos है, यहाँ पर भी cos है, 0 लाना है। इसका मतलब या तो इसको इसके जैसा बना दो या इसको इसके जैसा बना दो। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं cos में। देखो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान समझना स्टूडेंट्स। इसको हम लिखेंगे cos 38 डिग्री वैसे ही इंटू में cos 52 डिग्री वैसे ही लिखे रहेंगे। अब इसको समझो, क्या इसको हम साइन 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 52 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 38 ही मिलेगा। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा स्टूडेंट्स, आपको कितना मिलेगा, देखो cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पाएंगे cos 52 डिग्री इंटू में स्टूडेंट्स आप पाएंगे cos 38 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ध्यान से, ये दोनों चीजें एक ही है ना, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको कितना मिलेगा, 0, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही आपको प्रूफ करना था। तो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। वीडियो को पास करें, इन सारे क्वेश्चन को। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गिवन है, इफ tan 2 is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। अभी प्रीवियस वीडियो मैंने इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए आपको गिवन क्या है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड आप सीखिए। स्टूडेंट देखिए अगर यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो काम बनने वाला नहीं अगर आप a की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रिड्यूस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि अगर यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan हो, या यहाँ cot है तो यहाँ पर भी cot है, दोनों तरफ किसी में से एक को हम लोग चेंज करें। देखो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे cot 90 माइनस 2, ये ध्यान समझिएगा।
इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स कैसे हो गया, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही ऊपर वाला ही मिलेगा, तो इसकी जगह पे ऐसा हम लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये हमारा कॉट से कॉट रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, a को ट्रांसपोज करिए, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री और माइनस में 9 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 3a इक्वल टू, ऐड कर लीजिए क्या आएगा आपका माइनस 108 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो a इक्वल टू आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा माइनस 108 डिग्री अपान में माइनस 3a, यहाँ पर आपका प्लस हो गया दोनों माइनस माइनस, तो आपका हो जाएगा कितना 3 3 जा 9 और 3 6 जा कितना हो गया 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से 36 डिग्री, जो कि आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, मींस फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो कितना सिंपल है इसको प्रूव करना। आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कि tan a इज इक्वल टू cot b हमें गिवन है। देन हम लिख सकते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होगा, मीन्स a और b एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो मीन्स सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम लिखेंगे सिंस, ध्यान देना, सिंस tan a स्टूडेंट्स इक्वल किसके है, cot b के। ठीक है, तो जहाँ पे tan a है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, क्या हम यहाँ पर cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, या यहाँ पर चेंज कर दो या यहाँ पर, दोनों में से चलो इधर ही कर देते हैं। इसको स्टूडेंट्स आप tan a लिखे रहिए और इसको हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस b जब करेंगे तो कॉट भी आएगा, तो इसलिए इसके प्लेस पे ये या इसके प्लेस पे ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, tan से tan दोनों तरफ यहाँ पे खत्म हो गया और बचा कितना स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 90 माइनस b को ट्रांसपोज करिएगा स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था। लास्ट में आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन को मींस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, कह रहा है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। आप कहोगे स्टूडेंट्स सिंस देखो क्या आपको गिवन है, sec 4a की जो वैल्यू है वो हमें बोल रहा है कि cosec a माइनस 20 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे या तो cosec कर लो, यहाँ पे या तो sec कर लो, तो हम यहाँ पे cosec करेंगे। देखो कैसे, इसको हम लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, cosec a माइनस 20 डिग्री। इसको हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, cosec से cosec हट जाएगा, यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स कितना 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस कितना 20 डिग्री। ठीक है, अब a को एक तरफ ट्रांसपोज करो स्टूडेंट्स, कितना मिलेगा आपको माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री, और माइनस में कितना स्टूडेंट्स 90 डिग्री। सिंप्लीफाई करते चलिएगा, आपको मिलेगा माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, तो a इज इक्वल टू माइनस 110 अपान में माइनस 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो a इक्वल स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा 22 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कई सारे क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसी के बिहाफ पे और सारे क्वेश्चंस वहां पर बनाए जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन सो दैट साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू cos A/2। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मेथड आप सीखिए। आपका स्टूडेंट सिंस, ध्यान देना, सिंस A, B एंड C, ध्यान, ठीक है, आर A, B एंड C आर
इंटीरियर एंगल्स, ध्यान देना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बातें समझ में आई। अब आप देखो इधर लेफ्ट साइड में बी प्लस सी आ रहा है, राइट में ए आ रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा कि बी प्लस सी को इधर रोको और ए को उधर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में ए। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो जो आपको रिजल्ट लाना है उसमें अपान में 2 आ रहा है, तो आप क्या करिए, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 180 को अलग डिवाइड कर दो और a को अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, देखो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 करोगे तो 90 आएगा और माइनस में a बाई 2 आएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। अब स्टूडेंट्स हमें देखो यहाँ पर b प्लस सी के साथ साइन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन बी प्लस सी बाई 2 तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे राइट कर दीजिए इसको, क्या मिलेगा आपको, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास हो गया कॉस ए बाई 2 मिल जाएगा। और आप देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि साइन बी प्लस सी बाई 2 जो होता है वो कॉस ए बाई 2 के इक्वल होता है, यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको हम बताएंगे इसके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो हो सकता है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ करिए कि साइन ए प्लस बी बाई 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस सी बाई 2 के। तो आप कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस करते आएंगे, जैसे यहाँ पर आपने a को ट्रांसपोज किया है तो इस सिचुएशन में आप c को ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि राइट में आप देखो c आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी, और लास्ट में आकर के यहाँ फिर साइन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस c बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ये प्रूफ करने के लिए आपको दे सकता है क्या, कि प्रूफ करिए कि tan a प्लस बी बाई 2 जो होगा स्टूडेंट्स वो कॉट c बाई 2 के इक्वल होगा। इसको कैसे करेंगे आप लोग, देखिए आप एक काम करते हैं, पहले हम आपको ये समझाते हैं कि अगर आपको मान लीजिए ये प्रूफ करने के लिए आ जाए क्या, tan आपको आ जाए b प्लस सी बाई 2 इक्वल प्रूफ करने के लिए आ जाए कॉट a बाई 2, तब कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यही है ना, बस यहाँ पर जहाँ साइन था वहाँ पे tan हो गया है, जहाँ पे कॉस था वहाँ पे कॉट हो गया है। तो सारी प्रोसेस आप करते आएंगे, जहां पर आपने दोनों साइड का साइन लिया है वही दोनों साइड का आप tan ले लोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आएगा tan b प्लस सी बाई 2 और यहाँ आएगा tan 90 माइनस ए बाई 2, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आ जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट ए बाई 2। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और क्या बनाया जा सकता है, ऐसे लिख सकता है, आपको आ सकता है सेक b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू प्रूव करिए कितना, कॉसेक a बाई 2। तो सारा काम ऐसे ही होगा, जहां पर आपने साइन लिया दोनों साइड का क्या ले लेंगे आप, सेक ले लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर बनाए जा सकते हैं। और अभी एक बार जब हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से एडिशनल क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर आप लोग अपने माइंड का यूज करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को और अलग तरीके से सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर लिया है। अभी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में और बच रहा है, वीडियो को पास करें और आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करें।